आज है 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, सीएम योगी का तीखा पलटवार। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर अनंत से जुड़े विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। सीएम ने सवाल उठाया कि यदि वे शंकराचार्य थे तो वाराणसी में लाठीचार्ज और एफआईआर क्यों हुई। योगी ने कहा कि नैतिकता की बात करने वालों को पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। एग्जिट गेट से प्रवेश की कोशिश भगदड़ का कारण बन सकती है और इससे श्रद्धालुओं की जान जोखिम में पड़ सकती है। 60+ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा। होली पर यूपी रोडवेज चलाएगा 300 अतिरिक्त बसेस। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए रोडवेज बसेस में मुफ्त यात्रा की सुविधा का ऐलान किया। योजना के औपचारिक शुभारंभ के लिए बजट में 1 लाख रुपए की टोकन राशि रखी गई। वहीं होली के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज 27 फरवरी से 300 अतिरिक्त बसेस चलाएगा, जिसमें एसी बसेस भी शामिल होंगी। आनंद विहार, दिल्ली और कौशाम्बी बस स्टेशन से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए ये बसेस चलाई जाएंगी। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 10 लाख को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास मिशन को और मजबूत कर रही है। बजट में इस योजना का प्रावधान 3 गुना बढ़ाया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 लाख युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमशीलता विभाग के तहत अलग अलग योजनाओं के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को सम्मान से करेंगे स्वागत। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को सर और मैडम कहकर संबोधित करेंगे। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया गया है। त्र्यंबकेश्वर हॉल में हुई बैठक में कहा गया कि हर श्रद्धालु सम्मान, सुरक्षा और सहयोग के अधिकारी हैं। सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर अभिवादन करेंगे और किसी भी परिस्थिति में कठोर भाषा या अभद्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। 19 फरवरी से शुरू हो रही संस्कृत बोर्ड परीक्षा, 4000 विद्यार्थी लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू होंगी, 28 फरवरी को समाप्त। जिले के 4000 से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। इसके लिए कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली सुबह 8:30 से 12:15 और दूसरी 2 से 5:15 बजे तक। परिषद के अनुसार 19 फरवरी को परीक्षा का पहला पेपर अनिवार्य संस्कृत होगा। यूपी में बदलेगा मौसम। 17-18 फरवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर ताजा चेतावनी जारी की है। 17 और 18 फरवरी को पश्चिम यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ समेत कई जिलों में असर दिखेगा। वहीं अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। कानपुर में एमएसएमई को बढ़ावा, शहर के पास बनेगी फ्लैटेड फैक्ट्री। कानपुर में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की घोषणा की। इसके लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शहर से 20 किलोमीटर के दायरे में फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण होगा। इस जोन में उद्योग विभाग, लीड बैंक, रोजगार और कौशल विकास से जुड़े कार्यालय एक ही छत के नीचे लाए जाएंगे। ये पहल स्थानीय उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी। वाराणसी राइफल क्लब होगा हाईटेक, डिजिटल मशीन से मिलेगी शूटिंग ट्रेनिंग। धार्मिक नगरी वाराणसी अब खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रही है। वाराणसी राइफल क्लब में हाईटेक, डिजिटल और सेंसर आधारित इक्विपमेंट लगाई जाएंगी, जिसके लिए 2 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। इन अत्याधुनिक मशीन्स के लगने के बाद शूटर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल सकेगी। इससे पूर्वांचल के युवा खिलाड़ियों को बड़ा फायदा होगा और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगी। यूपी की पहली अलग आबकारी निर्यात नीति लागू, राजस्व और निवेश पर बड़ा फोकस। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक के लिए देश की पहली पृथक आबकारी निर्यात नीति लागू करने का फैसला किया है। 3 वर्षों की इस विशेष नीति का उद्देश्य निर्यात बढ़ाने के साथ साथ राजस्व, रोजगार, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना है। कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल के अनुसार स्थानीय अनाज और फलों से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डिस्टिलरी, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
यूपी बनेगा एयरपोर्ट प्रदेश, ललितपुर झांसी खीरी में नए एयरपोर्ट, इसी साल सर्वे शुरू। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब एयरपोर्ट प्रदेश बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हालिया बजट में नागरिक उड्डयन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए ललितपुर झांसी लखीमपुर खीरी में नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। इन परियोजनाओं के लिए इसी साल सर्वे कार्य शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर प्रमुख क्षेत्र में रेडी टू गो एयरपोर्ट सुविधा उपलब्ध हो। सीएम योगी के नेतृत्व में ग्रामोद्योग को रफ्तार, 16,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामोद्योग को नई दिशा देने का संकल्प लिया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग ने करीब 40 करोड़ रुपए के बैंक ऋण के माध्यम से इन परियोजनाओं को गति देने की तैयारी की। इस पहल से लगभग 16,000 युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। पूर्व से पश्चिम तक फास्ट लेन का जाल, बरेली के 68 गांव से गुजरेगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक रफ्तार की नई कहानी लिखने की तैयारी शुरू हो गई। 700 किलोमीटर लंबे गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का रूट लगभग तय माना जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट की जद में बरेली के 68 गांव आएंगे, जिनमें नवाबगंज और पहेड़ी तहसील के 34 गांव शामिल हैं। खेती की जमीन के अधिग्रहण की आहट से ग्रामीणों में हलचल तेज है। प्रशासनिक स्तर पर सर्वे और भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। सामाजिक पेंशन में होगी बढ़ोतरी, सीएम योगी ने सदन में दिए संकेत। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान किया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएं और बुजुर्ग करीब 1 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल इन्हें 1,000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। सीएम ने बताया कि बजट में इसके लिए धन का प्रावधान कर दिया गया। जल्द ही औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। यूपी में चिप क्रांति की शुरुआत, 21 फरवरी को पीएम मोदी रखेंगे सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव। उत्तर प्रदेश में हाईटेक उद्योग की नई इबारत लिखी जा रही है। 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के ईरा सेक्टर 28 में राज्य की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। ये प्रोजेक्ट HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। 16 की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस देने की तैयारी, यूपी सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में अब 16 साल के किशोरों को भी सीमित श्रेणी के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। विधानसभा के बजट सत्र में यह मुद्दा चर्चा में रहा। चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और केंद्र से अनुमति मांगी गई। चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस के नियम केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत आते हैं, इसलिए अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। सड़कों पर दौड़ेंगी करोड़ों ई बसेस, जीरो फैटेलिटी विजन से घटेंगी दुर्घटनाएं। प्रदेश में ई बसेस की खरीद, बस टर्मिनल निर्माण, चार्जिंग स्टेशन और दुर्घटना रोकथाम के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नए बस स्टेशन में यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सेवाओं का विस्तार नहीं, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी समर्थन में छात्रों का हंगामा, पुलिस ने कब्जा किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में हंगामा किया। अलग अलग छात्र संगठनों ने समता संवर्धन मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने छात्रों को घेर लिया। छात्र जमीन पर बैठ गए, जिसे देखकर पुलिस ने सभी को जबरन गाड़ी में बिठाया। छात्रों ने राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा सामाजिक न्याय आयोग बनाने और शिकायत निवारण तंत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिलाओं, जेंडर विविध व्यक्तियों और विकलांगों की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। झांसी में BHEL अप्रेंटिस भर्ती, 10वीं और ITI पास भी कर सकते हैं आवेदन। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL झांसी ने 13 फरवरी 2026 को अप्रेंटिस भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी। इस भर्ती में ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। कुल 47 रिक्तियां विभिन्न ट्रेड में भरी जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 13 फरवरी 2025 से BHEL झांसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 100 करोड़ की जमीन विवाद में SIT जांच, AMU से कब्जा मुक्त कराई गई।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और नगर निगम के बीच 41 बीघा जमीन के लंबे विवाद में नया मोड़ आया। करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की ये जमीन 30 अप्रैल 2025 को एएमयू से कब्जा मुक्त कराई गई। अब शासन के प्रमुख सचिव ने मामले की एसआईटी जांच के निर्देश दिए। घटना के बाद एएमयू ने शासन में अपना पक्ष रखा। मंडलायुक्त कार्यालय ने जिला प्रशासन से पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसे जल्द ही लखनऊ भेजा जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी करेंगे सपा में शामिल। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्हें जल्द ही पार्टी की औपचारिक सदस्यता दी जाएगी। कांग्रेस छोड़ने का कारण उन्होंने खुद में उपेक्षा महसूस करना बताया था। पहले बसपा सरकार में मंत्री रह चुके सिद्दीकी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अनुभव और पकड़ मजबूत मानी जाती है। उनके शामिल होने से सपा को क्षेत्र में राजनीतिक मजबूती मिलेगी। शादियों में 10 बजे के बाद नो डीजे, नियम तोड़ा तो होगी रिपोर्ट दर्ज। शादियों में देर रात तक बजते डीजे और शोर शराबे की शिकायतों को लेकर अब कड़ा कदम उठाया गया। मैरिज रोड पर अपने आवास के आसपास देर रात तक शोर से परेशान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमएलसी तारिक मंसूर ने विधान परिषद में मुद्दा उठाया। इसके बाद प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने का आदेश जारी किया। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो सीधे केस दर्ज किया जाएगा। लखनऊ अयोध्या काशी की 19 कचहरी में बम धमकी, परिसर खाली कराया। यूपी में लखनऊ अयोध्या वाराणसी समेत 19 जिलों की कचहरी में बम विस्फोट की धमकी भरे मेल ने हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलते ही परिसर को तत्काल खाली कराया गया। वकील और वादकारी बाहर निकाले गए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर परिसर की गहन तलाशी ले रहे हैं। 2,500 बकायेदारों के कनेक्शन कटे, जमा कराएं बिल और पाएं बिजली चालू। राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी है। बकायेदारों के कनेक्शन काटने के 2 दिन में कुल 2500 कनेक्शन बंद किए गए। जानकीपुरम में 1000, गोमती नगर में 300, लखनऊ सेंट्रल में 200 और अमौसी जोन में 1000 कनेक्शन शामिल है। विशेष ध्यान 5000 रुपए से अधिक देनदारी वाले EESL मीटर पर रखा गया। बकायेदार अपने बिल की रसीद संबंधित नंबरों पर भेजकर बिजली पुनः चालू करवा सकते हैं। अग्निवीर भर्ती रैली के 8वें दिन 794 अभ्यर्थियों ने बढ़ाया उत्साह। लखनऊ के भर्ती कार्यालय द्वारा छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर AMC स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के 8वें दिन 794 अभ्यर्थियों के जोश से माहौल उत्साह से भर गया। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि हमीरपुर और उन्नाव जिले की विभिन्न तहसीलों से आए अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए कुल 1083 उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 794 ने रैली में शामिल होकर अपनी सेवाभावी तैयारी का जोश दिखाया। सदन में सीएम योगी का अंदाज अलग, अब यूपी में सब चंगा, न कर्फ्यू न दंगा। बजट सत्र में योगी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, न कर्फ्यू न दंगा, अब यूपी में सब चंगा। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने वाले 92 सदस्यों का धन्यवाद किया और पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का आभार व्यक्त किया। हास्य के साथ उन्होंने नेता माता प्रसाद पांडे पर चुटकी भी ली और सुरक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान भी दिलाया। चारबाग स्टेशन का कायाकल्प 420 करोड़ में सितंबर तक पूरा होगा। उधर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने चारबाग रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट पर कुल 420 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे सितंबर डेडलाइन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और समयबद्धता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।